क्लास। हाँ, सर्कल चल रहा था भैया। क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 4 करना था आज। होमवर्क करके तो आए नहीं होंगे आप। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 मेरे भाई है, इन द गिवन फिगर। जिसको ट्रायंगल आ रहा होगा उसको ये क्वेश्चन फटाक से अभी आ जाएगा। और इसको ट्रायंगल नहीं आ रहा होगा बाबू झुंझुना बजाओ। ठीक है ना। इन फिगर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, इन द गिवन फिगर बिलो एंगल ए बी सी। दिखा एंगल ए बी सी कितना दे रखा है? 69। एंगल ए सी बी कितना दे रखा है? 31। एंगल बी डी सी हमको फाइंड करना है। ठीक है ना। आइए भैया, सबसे इजी है। अच्छा, आपको पता है क्वेश्चन नंबर 9 है। अगर आप देख पाए क्वेश्चन तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 अगर आपको दिखे तो। जितना खतरनाक वो दिख रहा है ना उतना घटिया होकर सोल्यूशन है। मतलब पूरे चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 9। हाँ। अब हम ये नहीं बोल सकते ना कि आप छोड़िए, जाने दीजिए। कहाँ फालतू लोगों के चक्कर मास्टर पड़ रहा है। ये मेरे भाई कॉर्ड है। ठीक है ना। यहां से एक एंगल बनाया जा रहा है यहाँ पे। फिर सेम एंगल यहां से यहाँ बनाया जा रहा है। ये भी हमारा फिगर बढ़िया। थोड़ा ऊपर नीचे होगा देख लीजिएगा। अब लियोनार्डो दा विंची नहीं हो पाएंगे मेरे भाई। ए बी, ये सी है और ये डी है। पूरा एंगल ए बी सी कितना दे रखा है? 69 दे रखा है। और ये 31 कौन सा दे रखा है? ये वाला। ये कितना दे रखा है? 31। देखिए देखिए, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा? 5 4 9.3। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है ना। हमको दे रखा है एंगल ए बी सी। एंगल ए बी सी बराबर कितना है? 69 है। और एंगल एंगल ए सी बी बराबर कितना दे रखा है? 31 डिग्री। ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है ना। यहां लिखिए एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी बराबर कितना हो जाएगा? कहाँ है भैया? एंगल सम प्रॉपर्टी से। एंगल ए बी सी एंगल ए सी बी की वैल्यू दे रखी है कितना? 69 प्लस में 31। एंगल बी ए सी बराबर 180। तो एंगल बी ए सी बराबर 180 माइनस कितना हो जाएगा? 100। तो एंगल बी ए सी बराबर कितना हो जाएगा? 80। बोलो। अच्छा, एक बात बताओ, आपको बीसी कॉर्ड दिख रही है? बीसी कॉर्ड। इस बीसी कॉर्ड पे एंगल ए बना है। इसी बीसी कॉर्ड पे एंगल डी भी बना है। और हम जानते हैं कि अगर सेम कॉर्ड पे सेम सेगमेंट पे मतलब एक ही साइड दो एंगल बनते हैं और वो सर्कमफेरेंस पर दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो यहाँ लिख दीजिएगा एंगल बी ए सी बराबर हो जाएगा एंगल, पूछा क्या हमसे? बीसीडी, बीडीसी किसके बराबर हो जाएगा? बी डी सी के। कहा है भैया? एंगल इन द सेम सेगमेंट। चलिए, एंगल बी एस सी की वैल्यू कितनी है? 80। तो एंगल बी डी सी कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। यही निकालना था हमको। नहीं समझ में आया क्या? इसको नहीं आया? हटाए इसको। चल। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई?
सेम ट्रायंगल जिसको आ रहा होगा उसको भी ये क्वेश्चन आ जाएगा, जिसको ट्रायंगल नहीं आ रहा होगा उसको क्वेश्चन नहीं आएगा। इन गिवन फिगर, सॉरी, इन द गिवन फिगर गिवन बिलो, A, B, C and D 4 points of the circle AC and BD intersect at a point E such that angle BEC बराबर 130 and angle ECD बराबर 20. Find the angle BAC. इजी है, बहुत इजी है, इतना इजी है कि आप सोच भी नहीं सकते मेरे भाई। ठीक है ना? चलिए फिगर बना देते हैं हम। ये कितना है? 130। और ये कितना है? 20 है। नाम रख दीजिए ABCD, ABC और D। ये वाला पॉइंट कौन सा है? ये। देखिए भैया ध्यान सुनिएगा, आपको ट्रायंगल दिख रहा है CDE। ट्रायंगल CDE दिखा? दिखा ट्रायंगल? अच्छा, ट्रायंगल में ये वाला एंगल और इस वाले एंगल को जोड़ेंगे तो क्या ये बाहर वाला एंगल आएगा? नहीं समझे? अगर एंगल CDE और एंगल EDC अगर जोड़ेंगे हम तो कौन सा एंगल आएगा? एंगल BEC, यही आएगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। क्या लिखिए? इन ट्रायंगल CDE, बोलो भैया, बोलो। तो एंगल CDE प्लस एंगल EC, सॉरी EDC, बोलो, बराबर कितना हो जाएगा? एंगल BEC कहाँ है भैया? एक्सटीरियर एंगल, अच्छा एक मिनट, अच्छा ECD लेंगे, सॉरी, पहले सही लिए थे, मोमो गलत करा दी चोटी। एक्सटीरियर रैप्टा मारो खींच के गिट्टी। चलिए एंगल CDE कितना भैया? नहीं पता है, हमको खुद नहीं पता। एंगल CDE नहीं पता है, लेकिन एंगल ECD पता है, 20 है, और ये कितना हो जाएगा? 130। तो एंगल CDE बराबर 130 माइनस 20। तो एंगल CDE कितना हो जाएगा मेरे भाई? 110। फाइंड क्या करना है हमको? BA से। देख भाई ध्यान समझियो, ये कितना है? 110 आ गया ये। अच्छा, इस सेम सेगमेंट पे क्या ये दोनों एंगल बन रहे हैं? बोलो। अगर ये दोनों एंगल सेम सेगमेंट बना तो ये 110 ये भी कितना हो जाएगा? या लिख दीजिए एंगल BAC फाइंड करना है ना हमको। या लिख दीजिए एंगल BAC बराबर होगा एंगल CDE के। कहा है भैया? एंगल इन सेम सेगमेंट। एंगल BAC बराबर हो जाए कितना भैया? 110 डिग्री। यही आ रहा होगा। हाँ, नहीं समझ में आ रहा क्या? बिग होमवर्क करके आई है? हाँ या ना? हाँ। फिर से? हाँ कर सकते हैं, लीनियर पेयर लगा। ठीक है ना मेरे भाई? लीनियर पेयर तब बेटर होता है हाँ, जब आप मतलब इसमें गिवन हो कि वो स्ट्रेट लाइन है। BD क्या है कि स्ट्रेट लाइन है, ऐसा गिवन नहीं है कहीं भी। ये तो आप उसको प्रूफ कर दीजिए कि BD की स्ट्रेट लाइन है। दिखने से तो कुछ भी हो रहा है, दिख रहा है ट्रायंगल है, फिर भी प्रूफ करना है। इसी को मैथ बोला जाता है, माइथ बोला जाता है उसको। क्या बोला जाता है? माइथ। ठीक है, सबसे पूछो क्लास में क्या लग रहा है भाई? मैथ लगा रहा है। भाई मैथ लगा रहा है। मयंक से पूछो क्या लग रहा है? माइथ लगा रहा है सर, माइथ। माइथ बना रहे हैं सर, 50 क्वेश्चन बना दिए सर माइथ का।
मैथ बोलता है वो, मैथ नहीं मैथ। ठीक है ना, मैथ लगा रहा। खैर मतलब बिहार से मिलिएगा तो वो ये बोलेगा मैथ लगा रहा, तो मैथ। चल आगे चल भैया। नहीं समझ में आ रहा क्या? इजी है ये सब क्वेश्चन ना। 9.28 टफ था। हाँ हम बोल रहे, अब हम उसके लिए बोले भाव जिसको ट्रायंगल कंप्लीट नहीं है, जिसका लाइन एंड ट्रायंगल मिसिंग किया, अचानक से आके पैरासूट लैंडिंग मारा साका वाले चैप्टर है। हाँ 9.2 टफ है। अक्सर ऐसे होता है, जो लास्ट वाली एक्सरसाइज होती है वो टफ होती है, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया। 9.2 को 9.3 होना चाहिए था, 9.3 को 9.2 होना चाहिए था। हाँ सब चीज करनी पड़ती है, बात सही। ऐसे ही चल रहे, ज्यादा तामझाम नहीं, चलिए। हाँ जो है वो तो पढ़ी जा नहीं रही आपसे। एबीसीडी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई। ध्यान सुनो भैया, एबीसीडी क्या है मेरे भाई? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ध्यान समझना। यार घोला बहुत खतरनाक बन रहा हमसे है। एबीसीडी क्या है मेरे भाई? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या है? हमको दे रखा है कि इसके डायगोनल्स कौन कौन है। अच्छा डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट ई पे, डायगोनल्स को इंटरसेक्ट करा दो मेरे भाई पॉइंट ई पे। ये पॉइंट ई पे हमने क्या कर दिया, इसको इंटरसेक्ट करा दिया। हाँ प्रतिच्छेद करा दिया। एंगल डी बी सी, एंगल डी बी सी मेरे भाई, ये वाला एंगल कितना दे रखा है? 70। और कुछ दे रखा है? बी ए, बी ए सी, ये वाला एंगल कितना दे रखा है? 30 डिग्री दे रखा है। और कुछ दे रखा है? अच्छा फाइंड करना है, इसके बाद क्या फाइंड करना है मेरे भाई? बी सी डी, ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो फटाक से आ जाएगा, आ जाएगा तुरंत। और कौन सा फाइंड करना है? ई सी डी, ई सी डी। हाँ इसको टफ, इसको फाइंड करने में थोड़ा सा जीवन में दुख आएगा। अच्छा ए बराबर बी सी है, चलो ये भी बढ़िया है। देखो भैया ध्यान से, सी डी दिखा, सी डी, सी डी दिखा। ये क्या है और ये क्या है? एंगल इन सेम सेगमेंट, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इसके ऊपर बन रहे हैं, तो ये 70, तो ये भी कितना हो जाएगा? अच्छा इस पूरे को मिला के कितना हो गया? ये वाला और ये वाला एंगल कितना होता है? 180। अगर ये 100 तो ये कितना हो जाएगा? लो एंगल बी सी डी आ गया। एंगल ईसीडी देख लो भैया, देखो ये पूरा कितना मेरे भाई? 80 है। ये वाली लाइन इस वाली लाइन के, ये एंगल कितना है? तो ये भी कितना हो जाएगा मेरे भाई? अच्छा एक बात बताओ, ये पूरा 80 है, तो अगर ये 30 होती है कितना हो जाएगा? लो ये भी आ गया। हम फिर बोल रहे हैं, ये आएगा उसी को जिसका ट्रायंगल ठीक ठाक लेवल पे कंप्लीट है। होमवर्क दे दे करके तो आओगी नहीं, अब ही नहीं करोगे होमवर्क का बात छोड़ो, एब्सेंट मार देगी तुम। सबसे घटिया अटेंडेंस पूरे इंस्टीट्यूट हमारे बच्चों में केवल आपकी है। क्लास 8 से बता रहा हूँ मैं, एक तो आपकी है, एक तो मोहना की है। मोहना बायल है, वो तो आ ही नहीं रहा। ठीक है ना, क्लास 8 का, और एक क्लास 9 में आपकी सबसे घटिया अटेंडेंस है, और क्लास 10 में निहारिका की सबसे घटिया अटेंडेंस है, और सबसे खतरनाक अटेंडेंस है यूपीएससी वालों की भाई, 100%। अपर से लेकर के अभी तक। मोहना मोहना सबसे खतरनाक अटेंडेंस है यूपीएससी वाले की, 100%। अटेंडेंस और शॉर्ट नहीं है उनकी। तो मैं ऐसे ही बच्चों को पढ़ाने में मजा आता है यार, अटेंडेंस अटेंडेंस शॉर्ट होती है फिर गुस्सा लगता है। टास्क पढ़ा दो उनका कंप्लीट नहीं है, फिर उनको लेके आगे चलो, नौटंकी करो। यहाँ 5 साल की स्ट्रेटेजी हम लोग लेके चलते हैं, वो 21 साल में गला बैठा हुआ है क्या माइक का? माइक हुआ गला बैठा दिया ये लोग। हाँ भैया। किसकी? गुंजन? आपकी अटेंडेंस कितनी देखनी पड़ेगी वो, इसकी अटेंडेंस शॉर्ट है इस महीने की।
नहीं, पिछले महीने की, इस महीने की भी कब क्या, अभी अभी तो महीना पूरा होता पता चलेगा। पिछले महीने का तो ठीक ठाक लेवल पे शॉर्ट है, शायद 65 या 68% है। तगड़ी वाली अटेंडेंस, और जिसका महीने का अटेंडेंस 98% पूरा नहीं होगा, रिस्पॉन्स नहीं करेंगे हम। इस बात का ध्यान रखिएगा। खैर, ये कितना था मेरे भाई, 30? बोलो। चलिए यहाँ लिखिए, सी डी इज अ कॉर्ड। समझ में आया? तो एंगल सी बी डी यही दे रखा है, अगर डीबीसी दे रखा है, एंगल डीबीसी। मेरे भाई एंगल डी बी सी किसके बराबर हो जाएगा? बी ए सी के। हाँ, एंगल डी ए सी के कहा है भैया? एंगल इन, कोई दिक्कत? एंगल डीबीसी कितना है? 70। तो ये भी कितना हो जाएगा? एंगल डी ए सी कितना हो जाएगा? 70। बोलो। बहुत बढ़िया। अच्छा, एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी बराबर होगा, सॉरी प्लस, सॉरी प्लस 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 एंगल डी सी बी, एंगल डी ए बी प्लस एंगल डी सी बी 180 होगा। साइक्लिक क्वाड्रेटरल है। हैं? अच्छा, डीएबी, ओ, डीएबी नहीं निकाला अभी? डी ए सी, डीएबी तो, बहन डीएबी तो निकलेगा ना अभी। डीएबी लिखेंगे ना यहाँ पे, डीएबी इसका और इसका कॉम्बिनेशन है। चलिए, एंगल डी सी बी, एंगल डी सी बी बराबर कितना हो जाएगा? 180 का है, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेटरल। हाँ, ये भी लिख सकते हो, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेटरल। बोलो। तो एंगल डी ए बी, सॉरी एंगल डी ए बी को क्या लिख सकते हो? एंगल डी डी ए सी प्लस एंगल बी ए सी है। बी ए सी की बना ना हमको। हाँ, तो एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी प्लस एंगल डी सी बी बराबर कितना हो जाएगा? 180। तो एंगल डी ए सी कितना है? डी ए सी अभी निकाले थे, 70 है। एंगल बी ए सी कितना है? 30 है, प्लस एंगल डी सी बी बराबर 180। तो एंगल डी सी बी बराबर कितना हो जाएगा? वैसे डीबीसी फाइंड करना है, बीडीसी फाइंड करना है? बीडीसी, बीसीडी फाइंड करना है बाबू, यहाँ बीसीडी लीजिए ना आप। बी सी डी, बी सी डी, बी सी डी, और यहाँ भी क्या आ जाएगा? बी सी डी कितना हो जाएगा? 180 माइनस 100। तो एंगल बी सी डी बराबर कितना हो जाएगा? 80 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, अब समझिए यहाँ पे, ए बी बराबर किसके मेरे भाई? ए बी बराबर किसके है? बीसी के। बोलो। तो एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी किसके बराबर हो जाएगा? बी सी ए के। एंगल बी सी ए के कहा है भैया? एंगल टू इक्वल साइड। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? तो एंगल बी ए सी कितना है? 30 डिग्री। तो ये भी कितना हो जाएगा? मतलब बी सी ए कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। बोलो। फाइंड क्या करना है हमको? ये सही, सी डी है, ध्यान समझिएगा। ई, एंगल ई सी डी, ध्यान समझना, एंगल ई सी डी निकले कैसे? एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी माइनस एंगल बी सी ई। बोलो। बी सी की वैल्यू निकाली हमने। हाँ, ये भी ठीक है, आप बी सी ए माइनस करो, एंगल बी सी ए, कोई दिक्कत? चलिए, एंगल बी सी डी कितना है?
80 और एंगल बी सी है 30, कितना आ गया ये 50। किसकी वैल्यू आ गई, एंगल ई सी डी की वैल्यू। कोई दिक्कत? हाँ भैया, नहीं समझ में आ रहा क्या? चलो भैया, नहीं समझ में आ गया ये? आ गया क्वेश्चन नंबर कौन सा वैसे ये? क्वेश्चन नंबर 6 आ, ओ भाई बढ़िया है यार, आप चैप्टर खत्म हो जाएगा क्या? ना आज ना खत्म करेंगे, एक एक दिन और खींचेंगे इसको, मतलब कल खत्म हो जाएगा ये चैप्टर अगर क्लास हुई तो। क्लास क्या नहीं होगी वैसे? कल क्रिसमस है, तुम सेंटा बनेगी हम सेंटा बनेंगे, हम आपको गिफ्ट देंगे, 150 रुपये के मारेंगे। हमारे यहाँ गिफ्ट ऐसे ही देता है बहन, 150 रुपये के मारेंगे। नहीं चाहिए? 75 75 का 2 बार बस, कुछ नहीं देना बाबू, देना है? अच्छा, चलो फिर 75 पैसा का तुम भी मार देना। अच्छा, रुपया का मारेगा तुम लोग? चलो, 0.01 रुपया का मार देना। वाह, गोली मारेगी क्या कट्टा का? 1 रुपये में मास्टर फरिया देंगे, टेंशन मत लो, खरीदेंगे कट्टा, गोली मार देंगे। चलिए, नहीं बुझा है क्या भैया? आई एम लेट बिकॉज डॉट डॉट इज लेट। हाँ, डॉट डॉट इज लेट बिकॉज यू आर लेट। दोनों एक दूसरे के मिले में करने में थक हैप्पी। हाँ भैया, क्वेश्चन नंबर 7, आइए समझते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 समझने से पहले एक क्वेश्चन समझिएगा। क्या समझिएगा? क्वेश्चन, तो क्वेश्चन समझने के लिए क्वेश्चन समझना पड़ेगा, तो समझेंगे क्वेश्चन, नहीं समझेंगे तो और क्या करें, और कोई काम भी तो नहीं है। हाँ है, जाओ काटो फिर। मोस्ट इंपॉर्टेंट काम तो आपके लिए वही है, खेत तो जोतना है। तुम ना एमसीडी का गाड़ी चला, ठीक है ना, कूड़े वाली, ठीक है ना, बहुत तगड़ा। हम बात कर लेंगे, ये एगो चलाते हैं एमसीडी वाले भैया, हमारे परिचित के हैं, हम उसे बोल देंगे तुमको कंडक्टरी पे बैठा लेंगे वो, ठीक है ना। कभी कभार माइक खराब हो जाता तो तुमको आगो गाड़ी पे बैठ के ना, दो एमसीडी गाड़ी पे ऊपर से बना होता बैठने के लिए, कुछ कुछ सामान रखे उसमें तुमको, नहीं उसमें कुछ लगा होता है साउंड वाउंड टाइप, वो कभी कभार खराब हो जाता तुमको बोलना पड़ता है। नहीं नहीं, गौर, अरे कुछ जिम्मेदारी तुम्हारी भी तो होगी, एमसीडी की नौकरी पाई हो। चलिए, हाँ ये ना जाने पाए, ये तो लोग डिसिप्लिन में आया करो, बाल उल ऊपर वाला नहीं, पटक करके मत आया करो, कहते हैं छोड़ देंगे कायदे से, ठीक है, नहीं जो फालतू का लट वट निकाल के आते हो ना, कहते हैं लेके कहीं जी काट देंगे कायदे से, और दो चार वही नहीं, दो चार बार और लपेटेंगे, आता ना वो नारियल का रसरी आता है नारियल का, या जूट टाइप का होता है, ओकरा लेके ना ऐसे खिंचिया के बांध लिया करो, उसके देखो उसके उसके भी क्या बोलते हैं उसको, ये ऐसे जो नहीं बालवा ऐसे निकलता है, पूरा ध्यान हमारा पढ़ाने पे है, समझ में ना, ऐसे को बाल निकाल के ऐसे। हाँ, ऐसे ले ऐसे,
अच्छा खासा लड़का का पढ़ने में और मास्टर का पढ़ाने में ध्यान होता है। आती है। हर आधा घंटे में ठीक किए जा रही। बालों ठीक से बात क्या करो, कोई दिन हम लेकर कई चीजें लपेट देंगे, हम बता रहे हैं, मार देंगे बिचुआ से ऐसा ट्रिमर, इतना खाली कर देंगे। फिर भर लेना यहां से लेकर यहां तक तगड़ा वाला सिंदूर उसके लिए। बताओ। अच्छा खासा पढ़ा रहे होते हैं हम, लेके एक मुट्ठी सिंदूर ऐसे किसी आग भर लेना ऐसा। हाँ तुम क्या जानो, बिल दिखाएगा उस महीने भर का, 50,000 का बिल फटता है बीकेडी में। यही है एक चिटकी सिंदूर की कीमत। है। हाँ वो जिसका वो निकलता होगा उसी का आएगा मेकअप का। मतलब हमको कभी कभार मेकअप का इतना घटिया लगता है ना, मतलब तुमको खुद का शकल ये खुद अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए तुम उसको और अच्छा बनाने का प्रयास कर रही हो। कॉन्सेप्ट तो यही है ना, तुमको खुद का शकल खुद अच्छा नहीं लग रहा है। शकल ये अच्छा नहीं होता बाबू, उनका उनको खुद की शकल अच्छी नहीं लगती। बिना मेकअप के चेहरा कितना अच्छा लगता है। हाँ। रिन बार से मुंह धुलो बढ़िया एकदम। नहीं रिन बार बिम बार से मारो मेकअप करने के बाद। अच्छा अच्छा। नहीं वो ऐसे पानी भी आता है ऐसे ऐसे छप छप ऐसा करके ऐसे ऐसे रोड रोड पे ऐसे पानी उतर नाले वाले में ऐसे छप छप करके ऐसे ऐसे। हाँ बाबू देखो कितना क्लीन चिट है। हाँ ब्लैक वाटर विराट कोहली वाला। कौन सा? चलिए। इफ डायगोनल ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रेटरल डायमीटर, अच्छा उसको छोड़ना, यहाँ देखिए, ये एक लाइन गई है कहां से भैया, ये नाम है इसका ए बी, क्या नाम है इसका? ए बी। ये क्या है, कॉर्ड है या डायमीटर है? दोनों है। सबसे बड़ी कॉर्ड है, समझ में आना, सबसे बड़ी कॉर्ड है जो क्या है मेरे भाई, डायमीटर है। इसके द्वारा सेंटर सॉरी सर्कमफेरेंस पर एक एंगल बनाया जाता है, सर्कमफेरेंस पर एक एंगल बनाया जाता है, ठीक है, जिसका नाम है सी, क्या नाम है भाई? सी, इसका नाम है। ओहो। चलिए ध्यान समझिएगा। अच्छा एंगल ए ओ बी बराबर क्या हो जाएगा, टू एंगल ए सी बी, कहा है थ्योरम? 9.7। थ्योरम 9.7, यहां तक कोई दिक्कत? चलिए अच्छा एक बात बताओ, एंगल ए ओ बी कितना है, 180 डिग्री। हाँ ये होगा ना बाबू ए ओ बी, ए ओ बी आप लिख रहे हैं मतलब ऊपर वाला है, रिफ्लेक्स में लिख रहे हो मतलब इसके बाहर वाला एंगल लिखे हैं आप, ठीक है ना? चलिए तो एंगल ए ओ बी कितना हो जाएगा, 180। एंगल टू ए सी, बोलो क्या हो जाएगा ये, स्ट्रेट लाइन या डायमीटर? ए ओ बी डायमीटर, ए ओ बी इज अ डायमीटर। तो टू एंगल ए सी बी बराबर 180 डिग्री, तो एंगल ए सी बी बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, 60 डिग्री कौन बोल रहा, एंगल ए सी बी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। कहने का मतलब यह है कि कोई भी एंगल अगर सरकमफेरेंस पर बनेगा और वो सेमी सर्कल पर बनेगा, किस पर बनेगा, सेमी सर्कल पर, तो कितना होगा, 90, सीधे जानो, एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, एंगल इन सेमी सर्कल कितना होगा मेरे भाई, 90 डिग्री। ये थ्योरम भी है, अपनी बुक में देख लीजिए थ्योरम कौन सी है। द एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल, द एंगल इन सेमी सर्कल, द एंगल इन सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, पता नहीं कोई सी तो है बहन, नहीं है। अब बस जान लीजिएगा एंगल कोई अगर सेमी सर्कल कोई एंगल बता तो कितना होता है मेरे भाई, 90 डिग्री का, ठीक है ना, बट कंडीशन एक होनी चाहिए कि उसका जो कॉर्ड है 9.8 है, जो उसका कॉर्ड हो वो क्या हो मेरे भाई,
डायमीटर हो, कॉर्ड उसका क्या हो, डायमीटर हो। ठीक है, कोई दिक्कत? अरे छोड़ो यार, बस ध्यान रखना एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। ठीक है ना, आगे चले। हाँ, टिपना है। लो कर लो, कर लो, कर लो। अभी इसका काम जो भी है देख लीजिएगा आप। हैं, लिख लिया, तक लिया, तक लिया। पता नहीं, कुछ तो होता होगा। देखिए हमको दे रखा है डायगोनल्स ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रेटरल और डायमीटर ऑफ द सर्कल। ध्यान समझना, ये सर्कल हो गया मेरे भाई। ए बतिया कम। डायगोनल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेटरल, पहले वो तो साइक्लिक क्वाड्रेटरल मेरे भाई क्या है, ए बी सी और डी। ठीक है ना, इसके डायगोनल क्या है मेरे भाई, डायमीटर है। हाँ, डायगोनल क्या है इसके, डायमीटर है। कोई दिक्कत? अच्छा एक बात बताना, अगर ये वाला अगर आप ये देखिएगा बस इतना, ये एंगल बी डी सी, इसके बाद का सर्कल ये पूरा दिखा, क्या ये सेमी सर्कल है? अगर ये सेमी सर्कल है, ये कितना होगा, ये ऊपर वाला सेमी सर्कल है, बोलो, ये भी कितना होगा? यहां से इस वाले को लेना, एसी को क्या ले लो, कॉर्ड ले लो, एसी को क्या ले लो, ये भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। बोलो, एंगल इन सेमी सर्कल। नहीं समझ में आ रहा क्या? अगला एंगल ए बी सी, ये भी कितना हो जाएगा? कहाँ है भैया? बड़ा को ये लिखना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। क्या? हाँ आप लिख लीजिए बाबू, ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चन प्रूफ करना पड़ेगा ना, इसमें रेक्टेंगल प्रूफ करना है इसको। रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए सारे एंगल 90 डिग्री होने चाहिए। ठीक है ना, आइए यहाँ लिखिए एंगल ए बी सी। क्या लिखिए मेरे भाई, एंगल ए बी सी बराबर हाफ ऑफ एंगल ए ओ सी। कितना मेरे भाई, एंगल ए ओ कहा है भैया, ए सी इज अ कॉर्ड। एसी क्या है मेरे भाई, एक कॉर्ड। समझ में आया? तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ मल्टीप्लाइंग 180। बोलो, तो एंगल ए बी सी बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी बराबर कितना हो जाएगा, 180। बोलो, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेटरल, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेटरल। बोलो, तो एंगल ए डी सी बराबर 180 माइनस 90, तो एंगल ए डी सी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। बोलो, नहीं बुझा रहा है क्या? आगे एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी बराबर हाफ ऑफ एंगल ए ओ सी, सॉरी बी ओ डी। हाँ, बी डी इज अ कॉर्ड, तो एंगल बी सी डी बराबर हाफ मल्टीप्लाई 180, तो एंगल बी सी डी बराबर कितना हो जाएगा, 90। बोलो, तो यहां हो जाएगा एंगल बी सी डी प्लस एंगल है बी सी डी, हाँ ठीक है, बी ए डी, एंगल बी ए डी कितना हो जाएगा, 180। अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेटरल। नहीं समझ में आ रहा है क्या, ज्यादा चल रहा है क्या? चलिए एंगल बी सी डी कितना, एंगल बी ए डी बराबर 180 माइनस 90, तो एंगल बी ए डी कितना हो जाएगा मेरे भाई, 90 डिग्री। अब यहां लिख दीजिएगा एंगल ए बी सी बराबर एंगल बी सी डी बराबर एंगल बी ए डी। बोलो, बराबर एंगल एडीसी कितना हो जाएगा,
90 डिग्री। सो ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। नहीं बुझाया? किसको किसको नहीं समझ में आई? कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आया? इसके बाद वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, वरना जीवन में आएगा दुख। क्या आएगा मेरे भाई? दुख आएगा जीवन में। ठीक है ना? बेटा इसको। चलिए अगला क्वेश्चन समझिए भैया। इफ द पैरेललोग्राम साइड ऑफ द ट्रेपेजियम आर इक्वल। मुझे थोड़ा सा कंसंट्रेट हो गया, हालांकि ये क्वेश्चन पहले मिला हुआ है। ठीक है ना? इसलिए थोड़ा सा आसानी होगा समझने में। ठीक है ना? इफ द नॉन पैरेलल साइड ऑफ द ट्रेपेजियम आर इक्वल, प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। अगर नॉन पैरेलल साइड ट्रेपेजियम की क्या है मेरे भाई? इक्वल है। क्या है? इक्वल है, तो क्या प्रूफ करना है? कि वो साइक्लिक है। क्या है? साइक्लिक है। आइए, ये हो गया सर्कल। हाँ, इसके अंदर क्या है? ट्रेपेजियम। तो बनाओ मेरे भाई ट्रेपेजियम। कुछ ऐसा ही होता है ट्रेपेजियम। ए बी सी और डी। आपको पता होना चाहिए ट्रेपेजियम की जो मतलब एक तो नॉन पैरेलल साइड होती है और एक पैरेलल साइड होती है। पेयर ऑफ पैरेलल साइड। ठीक है ना? तो ये दोनों क्या है? एक दूसरे के। और ये क्या है मेरे भाई? नॉन पैरेलल। लेकिन हमको ऐसा गिवन है कि ये दोनों साइड एक दूसरे के क्या है मेरे भाई? बराबर है। क्या है? बराबर है। कोई दिक्कत? आगे चले तो यहां लिख दीजिएगा ड्रॉ बीई। क्या लिख दीजिएगा? ड्रॉ बीई, ताकि वो किसके पैरेलल हो जाए? एडी के। किसके पैरेलल हो जाए मेरे भाई? एडी के। ध्यान समझना। बीई को क्या कर दो मेरे भाई? ड्रॉ कर दो। किसके पैरेलल बनाना है? एडी के पैरेलल बनाना है। नहीं समझ में आया? चलिए यहां लिखिएगा, इफ ए बी पैरेलल है सीडी के, बोलो, देन जो ए बी होगा मेरे भाई किसके पैरेलल होगा? ईडी के। नहीं समझ में आ गया? अगर ए बी सी डी के पैरेलल है, तो जो ए बी है वो ईडी के भी तो पैरेलल होगा। नहीं समझ में आया? अरे यार, ये वाली लाइन इस पूरी लाइन के पैरेलल है, तो ये पूरी, ये दोनों लाइन इस लाइन के पैरेलल नहीं होगी क्या? होगी। ये तो पढ़ के आ चुके हैं। माना हमारे अच्छे दिन नहीं आए, लेकिन इतने बुरे दिन भी नहीं आए। हाँ, कि हम लोग मोदी जी को वोट ना कर सके फिर से। चलिए इतना समझ में आया? चलिए फिर से यहां लिखिएगा, इफ ए बी पैरेलल है ईडी के, एंड जो एडी है वो पैरेलल है किसके? बीई के। किससे भाई? बाई कंस्ट्रक्शन। बोलो, ए बी पैरेलल है ईडी के, अभी निकाल दिया हमने। और जो ए बी है वो किसके पैरेलल है? बीई के, बाई कंस्ट्रक्शन। तो मेरे भाई ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम। बोलो, ए बी ई डी क्या हो जाएगा मेरे भाई? पैरेललोग्राम। अगर ए बी ई डी पैरेललोग्राम हो गया, तो जो मेरे भाई ए डी है वो बीई की क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। बोलो, एडी किसके बराबर हो जाएगा? क्या? ए बी, अरे यार एडी है वो, सॉरी। एडी एडी सॉरी। एडी बी बोलते कुछ है, लिख कुछ देते। हाँ ठीक है, एडी लिखा, ठीक है।
तो एडी किसके बराबर हो जाएगा मेरे भाई, बीई के। हाँ, हो जाएगा ना इतना। चलिए, कहा है भैया, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। यहां तक कोई दिक्कत मेरे लाल नहीं है। चलिए, ध्यान समझिएगा आप जो हम बोलने जा रहे हैं आपके सामने। देखो, जो एडी है वो हमने बराबर कर दिया किसके मेरे भाई, बीई के। बोलो। और जो मेरे भाई एडी है वो क्या गिवन है, बीसी के बराबर है। बोलो। तो जो मेरे भाई बीई होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, बीसी के। नहीं समझ में आ गया। अच्छा, यही एक चीज और लिखना कि एंगल ए सॉरी बी ए डी, एंगल बी ए डी बराबर हो जाएगा एंगल बीई डी के। किसके बराबर हो जाएगा, एंगल बीई डी के। कहा है, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। नहीं समझ में आया। तो बीई किसके बराबर हो जाएगा मेरे भाई, बीसी के। अगर बीई बीसी के बराबर हो गया, क्या ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो एंगल बीई सी, एंगल बीई सी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल बी सी। यहां तक कोई दिक्कत। यहां ले लीजिए इक्वेशन वन, इसको ले लीजिए टू। समझ में आया ना। और यहां लिख दीजिएगा बाई इक्वेशन वन एंड टू। समझ में आया। और इसको ले लीजिए इक्वेशन थ्री। क्या ले लीजिए, इक्वेशन थ्री। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, अब ध्यान समझना, एंगल बीई डी, एंगल दिखा सबको, और एंगल बीई सी कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। समझो, एंगल बीई डी, एंगल बीई डी बराबर हो जाएगा किसके, सॉरी प्लस एंगल बीई सी कितना हो जाएगा मेरे भाई, 180 हो जाएगा। बोलो। अच्छा, एंगल बीईडी अभी निकाला था हमने। एंगल बीईडी किसके बराबर है, बीएडी के। एंगल बी ए डी के बराबर है। और बीईसी अभी निकाला था हमने, किसके बराबर है, बीसी ई के। ये कितना हो गया, 180 हो गया। ध्यान समझना, यहां ब्रैकेट में आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा मेरे भाई, कि एंगल बी ए डी बराबर है एंगल बीई डी के, कॉमा लगाइएगा। एंगल बीई सी बराबर है एंगल बी सी ई के। समझ में आया, नहीं समझ में आ रहा क्या। तो एंगल बी ए डी बराबर हो जाएगा एंगल बी सी ई के। कितना हो जाएगा, 180। हमने बताया था अगर अपोजिट एंगल का सम 180 हो गया तो वो क्या हो जाएगा मेरे भाई, एक साइक्लिक क्वाड्रेटर हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहां लिख दीजिएगा, इफ अपोजिट एंगल सम इज 180, बोलो, देन क्वाड्रिलेटरल इज, सॉरी, हाँ क्या हो जाएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हाँ, क्या लिख दीजिएगा, सो ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। नहीं बुझाया क्या, किसको किसको नहीं आया, बताओ फिर मारे। हाँ बाबू, क्या अपोजिट का सम 180, हाँ ट्रेपेजियम में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हाँ ठीक है ना। नहीं समझ में आया, आया ना। बढ़िया। फिर तुमको मतलब बहुत दूर चलने के बाद ना गिनती दिखी है, बहुत दूर चलने के बाद, पूरा चलने के बाद यहां तक आने को तुम गिनती दिखी तुमको कि भाई हम भी हैं, बचपन से पढ़ रहे हो, कहीं तो हमको लगा दो। समझ में आ रहा है ना। बाकी एबीसीडी बेचारा ये गिनती का हालत खराब कर देता है, बोलता है, ना तुम ठीक बात नहीं हो। बेटा मेरे भाई,
यहां तक कोई दिक्कत? इसके बाद वाला क्वेश्चन ना हम बस बोलेंगे, आप लोग सुनते रहिएगा, ठीक है ना? कितना अच्छा लग रहा है ना, बोलेंगे सुनते रहिएगा। देखो, इस बात क्वेश्चन हम बोलने चल रहे हैं, ए टू एनसीईआरटी हमको पकड़ा दो। हाँ चलेगी। ये देखें भैया, पढ़ाई मतलब कौन चीज, जितना जरूरत हो उतना लेके जाएंगे। फिर सर्कल की पीडीएफ करा रखी भाई ने, और देख रहे हो इधर देखो, पेन से गूंथ रखा है इसको। धागा नहीं मेरे भाई, पेन है, ये पेन से गूंथ रखा है इसको। इनका नाम है साक्षी देवी। फिर किसकी बुक है? हैं? चले भैया ध्यान सुनिएगा, ऑनलाइन वाला आप भी सुनते रहिएगा। इफ टू सर्कल इंटरसेक्ट एट पॉइंट बी एंड सी, ध्यान समझिएगा, बी और सी पे क्या करते हैं मेरे भाई, दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दिखाई दिया सबको? बी और सी पे दो सर्कल इंटरसेक्ट। चलिए, बी सी, थ्रू बी टू लाइन सेगमेंट, बी के थ्रू दो लाइन सेगमेंट जा रहा है मेरे भाई। कौन सा? एक बी पी क्यू जा रहा है, दिखा? सॉरी, पी बी क्यू, पी बी क्यू, दिखा? अगला लाइन सेगमेंट है ए बी डी। ऑनलाइन वाला आप भी देखते रहे भैया। बी और सी क्या है? दो सर्कल का इंटरसेक्ट पॉइंट है। इस बी से दो लाइन इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है, एक एंगल बी पी क्यू है और दूसरी ए बी डी है। देखो ध्यान समझना क्वेश्चन थोड़ा सा, हम बोर्ड पे बता देते हैं मेरे भाई। एक ये लाइन है, एक ये लाइन, अगर दोनों इंटरसेक्ट करते हुए जा रहे हैं, तो क्या ये वाला एंगल इस वाले एंगल के कहा है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के वर्टिकली। चलिए इतना देखते रहिएगा, ठीक है ना? अब ध्यान सुनना, आगे है इंटर ए डी एंड पी क्यू रिस्पेक्टिवली, ठीक है? प्रूव दैट एंगल ए सी पी बराबर क्यू सी डी। सुनो ध्यान से, आपको एपी दिखा? एपी जोड़ डालो इसको, जोड़ दो इसको, जोड़ दो एपी को। जोड़ दिया? अच्छा, एपी के थ्रू तुमको दो एंगल दिख रहा होगा एपी कॉर्ड पे, एक एंगल दिख रहा होगा पी बी ए, दिखा? पी बी ए, एपी कॉर्ड पे। और कौन? ए सी पी, ए सी पी, दो एंगल दिखे आपको? कहां प्रूफ हो गया? अभी थोड़ी हुआ है, हो गया बराबर। हाँ हाँ हाँ, यही हम बता, बहुत इजी है। फिर से समझो, एपी क्या हो जाएगा? कॉर्ड हो जाएगा, बोलो? तो एंगल बी पी ए और एंगल ए सी पी बराबर हो जाएंगे, क्योंकि इक्वल कॉर्ड पे है। अगला डी क्यू, डी क्यू, डी क्यू दिखा? डी क्यू, डी क्यू दिखा? अच्छा, डी क्यू अगर कॉर्ड ले लोगे मेरे भाई, तो एंगल डी बी क्यू दिखा? डी बी क्यू, और एंगल क्यू सी डी दिखा? क्या दोनों बराबर हो जाएंगे? क्यों? सेम कॉर्ड पे है या सेम सेगमेंट पे है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? अब ध्यान से मेरी बात समझना, एंगल पी बी ए। अच्छा एक बात बताओ, ए बी डी दिखा आपको? ए बी डी, ए बी डिविलियर्स, ए बी डी दिखा? और एंगल पी बी क्यू दिखा? पी बी क्यू, क्या ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं? अगर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं मेरे भाई, तो एंगल पी ए सॉरी पी बी ए बराबर होगा डी बी क्यू के, बोलो? वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ध्यान समझना, ये वाला एंगल इधर देखो, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर कहां है? एक ही कॉर्ड पे, एक ही कॉर्ड पे है। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर कहां है? एक ही कॉर्ड पे है। और ये दोनों एक दूसरे के बराबर वर्टिकल, जब ये इसके बराबर और ये इसके बराबर हो जाएगा, तो ये इसके बराबर हो जाएगा और ये इसके बराबर, मतलब चारों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। मेरे भाई यही प्रूफ करना है, एंगल ए सी पी बराबर एंगल क्यू सी डी। हो गया, जबान से क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। कलम मतलब कौन चीज, बट जिसका ट्रायंगल क्लियर होगा ना गुरु। और दूसरा कॉर्ड वाला कॉन्सेप्ट, कॉर्ड ऑफ एंगल बना, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वो दाएं समझेगा। और अभी तक ट्रायंगल टहल रहा है, इंटरसेक्टिंग लाइंस पैरेलल, अभी तक टहल रहा है ये, ठीक है ना? हाँ हाँ, लाइन एंड एंगल तो टहलते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 हम लोग कल करेंगे, ठीक है ना? आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।